रेचेट अप, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है इंक्रीज, इंटेंसिफाई, बढ़ाना, तेज करना। अब आता है किसी चीज़ को ग्रेजुअली बढ़ाना या इंटेंस करना, जैसे प्रेशर, एफर्ट्स या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। रेचेट अप और एस्केलेशन दोनों का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ाना, लेकिन रेचेट अप ग्रेजुअल होता है और एस्केलेशन सडन। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू रेचेट अप प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। कंपनी ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। सिनोनिम्स है एम्पलीफाई, एस्केलेट। एंटोनिम्स है रिड्यूस, डिक्रीज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सॉलिडारिटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ, इसके इंग्लिश मीनिंग है यूनिटी, टुगेदरनेस, एकजुटता। इसका मतलब है यूनिटी या एकजुट होना, कॉमन गोल्स या इंटरेस्ट के लिए लोग एक साथ काम करते हैं। सॉलिडारिटी और यूनिटी दोनों का मतलब है एकजुट होना, लेकिन सॉलिडारिटी में शेयर्ड गोल्स का ज़्यादा फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी वर्कर्स शोड सॉलिडारिटी बाई गोइंग ऑन स्ट्राइक टुगेदर। कर्मचारियों ने एक साथ हड़ताल करके एकजुटता दिखाई। सिनोनिम्स है यूनिटी, कोहिजन। एंटोनिम्स है डिवीजन, डिस्कॉर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिमिनिश, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिड्यूस, डिक्रीज, घटाना या कम करना। इसका मतलब है किसी चीज़ को रिड्यूस करना या कम करना, जैसे इंपॉर्टेंस, साइज या इंटेंसिटी को कम करने के लिए इसका यूज होता है। डिमिनिश और रिड्यूस दोनों का मतलब है कम करना, लेकिन डिमिनिश में ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन विल डिमिनिश आफ्टर ए फ्यू आवर्स। दवा का प्रभाव कुछ घंटों के बाद कम हो जाएगा। सिनोनिम्स है लेसन, डिक्लाइन। एंटोनिम्स है इंक्रीज, ग्रो। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्लेनरी, इसका पार्ट स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है कंप्लीट, फुल, पूर्ण या संपूर्ण। इसका मतलब है कंप्लीट या फुल, जैसे प्लेनरी सेशन जिसमें सब मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। प्लेनरी और कंप्लीट दोनों का मतलब है पूरा, लेकिन प्लेनरी फॉर्मल और ऑफिशियल कंटेक्स्ट में ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी प्लेनरी सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई ऑल मेंबर्स। सम्मेलन का पूर्ण सत्र सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। सिनोनिम्स है कॉम्प्रिहेंसिव, एंटायर। एंटोनिम्स है पार्शियल, इनकम्प्लीट। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं साइडलाइन, इसका पार्ट स्पीच है वर्ब, इसके इंग्लिश मीनिंग है इग्नोर्ड, मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर डालना। कभी किसी को साइडलाइन फील मत होने देना, इसका मतलब है किसी को इग्नोर करना या एक्टिव पार्टिसिपेशन से बाहर रखना। साइडलाइन और इग्नोर दोनों का मतलब है किसी को बाहर रखना, लेकिन साइडलाइन में एक्सक्लूजन ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टैलेंटेड प्लेयर वॉज साइडलाइन ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। प्रतिभाशाली खिलाड़ी को राजनीतिक कारणों से हाशिए पर डाल दिया गया। सिनोनिम्स है मार्जिनलाइज्ड, इग्नोर्ड। एंटोनिम्स है इंक्लूडेड, प्रायोरिटाइज्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एम्बिग्यूटी, इसका पार्ट स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनसर्टेनिटी, वेगनेस, अस्पष्टता। इसका मतलब है अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स या स्टेटमेंट्स में एम्बिग्यूटी हो सकती है। एम्बिग्यूटी और वेगनेस दोनों का मतलब है कंफ्यूजन, लेकिन एम्बिग्यूटी में लैक ऑफ क्लैरिटी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी एम्बिग्यूटी इन द कॉन्ट्रैक्ट लेड टू ए लीगल डिस्प्यूट। अनुबंध में अस्पष्टता के कारण कानूनी विवाद हुआ। सिनोनिम्स है वेगनेस, ऑब्सक्योरिटी। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, सर्टेनिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एस्केलेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है इंक्रीज, इंटेंसिफिकेशन। हिंदी मीनिंग है बढ़ाओ या उग्रता। इसका मतलब है किसी सिचुएशन को बढ़ाना या इंटेंस करना, जैसे टेंशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स का एस्केलेशन। एस्केलेशन और इंटेंसिफिकेशन दोनों का मतलब है बढ़ाना, लेकिन एस्केलेशन में नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वरीड द ग्लोबल कम्युनिटी। दोनों देशों के बीच तनाव के बढ़ने से वैश्विक समुदाय चिंतित हो गया। सिनोनिम्स है इंटेंसिफिकेशन, राइज। एंटोनिम्स है डी एस्केलेशन, रिडक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवरराइड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ओवर रूल, डोमिनेट। हिंदी मीनिंग है दरकिनार करना या हावी होना। इसका मतलब है किसी डिसीजन को ओवर रूल करना या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ओवरराइड और ओवर रूल दोनों का मतलब है किसी डिसीजन को कैंसिल करना, लेकिन ओवरराइड में अथॉरिटी ज़्यादा हाईलाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट डिसाइडेड टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द कमिटी। राष्ट्रपति ने समिति के फैसले को दरकिनार करने का फैसला किया। सिनोनिम्स है ओवररूल, सुपरसीड। एंटोनिम्स है एक्सेप्ट, अपहोल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑटोनॉमिक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ गवर्नेंस, स्वायत्तता,
इसका मतलब है खुद से डिसीजन लेने का राइट या स्वतंत्रता। स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस दोनों का मतलब है स्वतंत्रता, लेकिन ऑटोनॉमी स्पेसिफिक सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटीज शुड हैव ऑटोनॉमी टू डिजाइन देयर ओन करिकुलम। विश्वविद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, कंट्रोल। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एलिगेशन। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्यूजेशन, चार्ज। हिंदी मीनिंग है आरोप। इसका मतलब है किसी पर एक्यूजेशन लगाना, जैसे करप्शन या क्राइम का एलिगेशंस। एलिगेशन और एक्यूजेशन दोनों का मतलब है किसी पर चार्ज लगाना, लेकिन एलिगेशन फॉर्मल और लीगल कंटेक्स्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्टर वॉज प्रूवन फॉल्स। मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप झूठा साबित हुआ। सिनोनिम्स है क्लेम, एक्यूजेशन। एंटोनिम्स है डिनायल, विंडिकेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।